हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीएसएससी का एग्ज़ाम 23 और 24 को होने वाली है। मुझे आशा है कि सभी लोगों ने अपना अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए होंगे और सभी एस्पिरेंट्स को मेरे चैनल की ओर से काफ़ी शुभकामनाएं। आप लोग सब लगन मेहनत से पढ़ रहे हैं और इसका ज़रूर आप लोग को सफलता इसमें मिलेगी। तो दोस्तों, आज आप लोग के बीच रिवीजन प्रैक्टिस सेट 10, इसमें जो है 100 क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सभी के सभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए, समय का ना जाया करते हुए मैं आप लोग के बीच एक रिवीजन प्रैक्टिस सेट शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, परीक्षा के अंतिम समय में रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जितना आप रिवाइज करेंगे, पूर्व का पढ़ा हुआ आपका रिवीजन होते रहेगा और परीक्षा में गलती होने की संभावना कम रहेगी। तो चलिए दोस्तों, समय का ना जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, वेद में संलग्न गद्य टिप्पणियाँ कही जाती है। हम दोस्तों 3 से 4 सेकेंड समय देंगे उत्तर इसका आंसर करने में, और इस बीच आप भी इसका आंसर प्रैक्टिस करते जाएंगे और आपका रिवीजन डबल हो जाएगा एक ही साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, ब्राह्मण। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के सबसे बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, और इसका भी हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? 3 का सही उत्तर हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं शताब्दी में कौन होता था? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा बी, खान। ठीक है। डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? 5 का सही उत्तर हो जाएगा ए, मछलीपट्टनम में। चलिए दोस्तों, हम लोग स्पीडली प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, प्रैक्टिस करनी है। चलिए, 6 का सही उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी है? ठीक है दोस्तों, तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा जालियांवाला बाग कांड। निम्नलिखित में कौन सा सिखों का पवित्र ग्रंथ है? 7, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुक के लेखक से संबंधित प्रश्न हमेशा ही परीक्षा में आते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो कानपुर में जो है नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया था। सही उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक गहरा सागर है? 11 का सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रशांत महासागर। 12, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है दोस्तों, 13 प्रश्न। चलिए 13, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा डी, इंदिरा पॉइंट। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? 14, इसका सही उत्तर हो जाएगा मनीला। निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है? कैश क्रॉप। दोस्तों, एक खाद्यान्न फसल होता है, एक कैश क्रॉप होता है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा मूंगफली। सांभर झील स्थित है। 16 का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में है। चलिए, ये सभी के सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृपया इसके स्किप ना करेंगे। चलिए
17 का जो है, 17 का सही उत्तर हो जाएगा विषुवत रेखा पर दिन होता है। 17 का हो जाएगा ए 12 घंटे का दिन और 12 घंटा का रात। यहाँ सामान्य दिन और रात होती है। पीसा की झुकी हुई मीनार स्थित है। 18 का सही उत्तर हो जाएगा ए इटली में। जीपीएस का शब्द का विस्तार जो है, आजकल काफ़ी जीपीएस का प्रचलन हो गया है दोस्तों, तो 19 का ए हो जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, जीपीएस। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन है? 20 का सही, ये बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का। देखते हैं दोस्तों, आरबीसी, माइक्रोप्लाज्मा, अमीबा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे छोटा सेल जो है आरबीसी। ठीक है, चलिए, सनशाइन विटामिन है। 21 का सही उत्तर हो जाएगा, 21 का सही उत्तर हो जाएगा सी, विटामिन डी से। मतलब सनशाइन जो है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी रहता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए, R1 और R2 प्रतिरोध के तार समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, उसका तुल्य प्रतिरोध, यानी इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? फॉर्मूला है इसका, जब सीरीज में और पैरेलल में जब रहता है तो ये पैरेलल के बारे में दिया गया है। इसका फॉर्मूला है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो R1 प्लस, हाँ, तो इसको जब आप दोस्तों कैलकुलेट करेंगे तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है दोस्तों, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो R1 R2 एलसीएम हो जाएगा और ऊपर R1 प्लस R2 हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो R का वैल्यू जो हो जाएगा इसमें दोस्तों R1 R2 बाय R1 प्लस R2, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, ये दोस्तों ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23, जब किसी सेल से धारा ली जा रही तो विद्युत वाहक बल विभवांतर से सदैव क्या होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 23 का हो जाएगा सी, अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग तेज़ी में बढ़ेंगे, आप लोग का समय भी बहुत कम है, काफ़ी प्रैक्टिस करना है आपको, कई सारी चीज़ें पढ़नी है, इसके अलावा करेंट्स भी है। तो 24, जल के विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन निकलती है। 24 का सही उत्तर हो जाएगा ए, एनोड पर एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 6.023 इंटू 10⁻23। चलिए, ग्रीनविच मीन टाइम, भारतीय मीन टाइम का अंतर कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5.5 घंटा का। ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य को सांस लेने में परेशानी होती है, इसका क्या कारण है? 27 का इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हवा का दबाव कम हो जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से रेल के डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, चितरंजन में, वाराणसी में। तो 20 दोस्तों पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें समय ज़्यादा जाया होगा, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बोलते जाएंगे। तो 28 का हो जाएगा सीपरामपुर में। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संयुक्त राष्ट्र दिवस। जम्मू कश्मीर का कितना क्षेत्र पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है? 30 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 78,218 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
चलिए, मलेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? दोस्तों, राष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित जरूर कुछ देशों का नाम याद कर लीजिएगा। मलेशिया का मुद्रा जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा रिगिट। भारत का बजट प्रस्तुत होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा में। भारत के प्रथम नागरिक का दर्जा किसे प्राप्त दिया जाता है? राष्ट्रपति को। चलिए, 34, पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया जाता है? दोस्तों, ये पूर्व का प्रश्न है, फिर भी आप इसे याद रख सकते हैं। अब पंचवर्षीय योजना के जगह नीति आयोग का गठन हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का सी। योजना आयोग निम्नलिखित में कौन संघ शासित क्षेत्र है? ठीक है, चंडीगढ़ हो जाएगा। ये तीनों राज्य है, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड। चंडीगढ़, ठीक। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? 36 का सही उत्तर हो जाएगा डी, सितार से। भारत का राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 37 का सही उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के प्रति, भारत के राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, चलिए 38, संसद बजट अधीन व्ययों पर किसके माध्यम से नियंत्रण करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोस्तों आप भी प्रैक्टिस करते चलिए, हम 2-3 सेकेंड का गैप दे रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लोक लेखा समिति। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्थान है, इसका संविधान में जिक्र है। शिक्षा और वन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो 40 का हो जाएगा बी, समवर्ती सूची। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? 41, तो 41 का हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री के द्वारा। चलिए 42, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद का सलाह मानने के लिए बाध्य है? 42 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 74 के अंतर्गत, अनुच्छेद 74 में भारतीय संविधान की किस धारा में सभी बच्चे को 14 साल तक की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है? 43 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 43 का बी आंसर हो गया। भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 44 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 1956 में। वित्त आयोग की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 280। अभी हमने पढ़ा है, वित्त आयोग संवैधानिक संस्थान है और इसका जो है वर्णन संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 280 में किया गया है। चलिए 46, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, समता का अधिकार, विचार प्रकट करने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों पूर्व में था और अब जो है 42वें संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो है आज के डेट में मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? 47 का सही उत्तर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। इसका अभी आप लेटेस्ट से देख लेंगे दोस्तों, लेटेस्ट डाटा के अनुसार ये डाटा चेंज होते रहता है। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर्गत निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होना। ठीक है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 49, इसका हो जाएगा 5 वर्ष। मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? मौद्रिक नीति जो है 50 का हो जाएगा डी, आरबीआई के द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, और प्रति 2 माह पर मौद्रिक नीति की बैठक होती है। 2 माह पर
इसमें जो है भारत का योजना आयोग क्या है? 51। आज के डेट में ये प्रश्न की प्रासंगिकता नहीं रह गई है दोस्तों, अभी नीति आयोग इसके जगह कार्य कर रहा है। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा बी। लेकिन परीक्षा है, कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। एक सलाहकारी संस्थान है। सरकार द्वारा कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता किस आधार पर दिया जाता है? ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा, 52 का सही उत्तर हो जाएगा, 52 का बी हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर डी। 52 का हो जाएगा 52 का डी। भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति के संबंध में प्रयुक्त शब्द LAF में L अक्षर का क्या शब्द बनता है? 53। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिक्विडिटी, तरलता। निम्नलिखित में से किस समिति ने घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण में एकत्र आंकड़ों में मूल्य एवं मात्रा से पहली बार निहित मूल्य के प्रयोग का सुझाव दिया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का सी, तेंदुलकर समिति के द्वारा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किनके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। निम्नलिखित में से किसको मुद्रास्फीति से लाभ होता है? ये देखिए इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, और इस तरह क्वेश्चन जब आता है तो स्टूडेंट परीक्षा हॉल में कंफ्यूज कर जाते हैं, गलती कर देते हैं। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन उधार लेने वाले को, ठीक है, जो ऋण लेके रहता है उनको मुद्रास्फीति बढ़ने से लाभ होता है, ठीक है। अब चलिए हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। चलिए कुषाण, कनिष्क कुषाण वंश का राजा कौन था? 57। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भरहुत भूमि संबंधित है। 58 का इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बौद्ध धर्म से लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है? 59 का सही उत्तर हो जाएगा ए, ब्राउन कोल। सेंसेक्स में तेजी प्रत्यक्षतः किस स्थिति का प्रचायक? दोस्तों सेंसेक्स जो है इसके तेजी होने से क्या पता चलता है? तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा डी, शेयर मूल्यों में वृद्धि होना, सिंपल सा। रुधिर ब्लड प्रेशर मापक यंत्र क्या है? 61 का हो जाएगा बी, स्टेथोस्कोप। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। 62 का सही उत्तर हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में, ठीक है। चलिए भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसका 63 का सही उत्तर हो जाएगा ए, नागर शैली। 3 तरह के शैली है, नागर, बेसर और द्रविड़ शैली, ठीक है। नागर उत्तरी, द्रविड़ दक्षिणी, और बेसर जो है दोनों का मिश्रण का जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो बेसर शैली। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान को पहली भेंट का वर्णन किया गया है? 64 का सही उत्तर हो जाएगा ए, कृष्णगंधा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? 65 का सही उत्तर हो जाएगा बी, ग्वालियर में। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? 66 का सही उत्तर हो जाएगा नागभट्ट के द्वारा, नागभट्ट प्रथम। 12 मासा की रचना किसने की थी? 67। इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? 68 का सही उत्तर हो जाएगा
बी पाली भाषा में। नासिक अवस्थित है 69। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी तट के केरल की राजधानी। कभी कभी दोस्तों कुछ आसान प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तिरुवनंतपुरम, इवन पटना की बिहार की राजधानी भी बीपीएससी परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों। इसीलिए किसी भी प्रश्न को आप स्किप नहीं करेंगे। जो भी प्रश्न सामने से गुजर रहा है उसको अवश्य एक बार देख लेंगे और स्मरण में रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? 71 का सही उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। पश्चिम बंगाल की मुख्य खनिज उत्पाद क्या है? 72 का सही उत्तर हो जाएगा कोयला। निम्नलिखित में कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? 73 काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, उस समय आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। न्यूयॉर्क, क्योंकि यूएसए न्यूयॉर्क एक शहर है संयुक्त राज्य अमेरिका का, और उसका राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है। एनडीए कहाँ अवस्थित है? 74 का सही उत्तर हो जाएगा खरगवासला। 1965 में स्थापित अग्रवर्ती अध्ययन एडवांस स्टडी का भारतीय संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिमला 75 में। नेपा नगर किस उद्योग के लिए है? तो अखबारी कागज के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम टीवी स्टेशन दिल्ली में स्थापित हुआ, बताएं 1972 में। दूसरा स्टेशन कहाँ पर स्थापित हुआ था? 77 इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मुंबई में। कुचिपुड़ी एक नृत्य, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है दोस्तों? बताइए, बहुत आसान सवाल है। तो 78 का आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी है। ये सभी देश का मध्य राज्य का आप याद कर लेंगे। तमिलनाडु 79 का। दोस्तों कमेंट्स कीजिए 79 का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा भारतनाट्यम तमिलनाडु। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता क्या है? अक्रिय गैस। 80 का हो जाएगा हैलोजन। 80 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है। सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? समुद्री लहरें, तेज वर्षा, तीव्र हवाएं, चक्रवाती तूफान। 81 का सही उत्तर हो जाएगा ये समुद्री लहरें हैं। एपी कल्चर किससे संबंधित है? 82 का सही उत्तर हो जाएगा मधुमक्खी पालन से। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य? यूपी, उत्तर प्रदेश। चलिए, भारत के धर्म सूत्रों और ग्रंथों के अनुसार कुल कितने संस्कार हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 का डी, 16 संस्कार। एक खिलाड़ी स्नूकर के खेल में खेल के एक प्रयास में ही अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 147 बी। रेबीज रोग किस जानवर के काटने से होता है? ये पागल कुत्ते के काटने से। पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो 87 का हो जाएगा दोस्तों ये लीवर प्रभावित हो जाता है, जिसको जॉइंडिस कहा जाता है, उसे लीवर प्रभावित हो जाता है। 88 पोलियो के वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये जो है तंत्रिका तंत्र को। ठीक है। 89 का सही उत्तर हो जाएगा पीलिया रोग होता है वायरस से। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। सर्वाधिक आयरन पाया जाता है। 91 का सही उत्तर हो जाएगा पालक में। चलिए, बहुत तेजी से
पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोग को जहाँ भी प्रैक्टिस सेट की बात हो अवश्य उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ग्रीष्म ऋतु में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? 92 का सही उत्तर है सूती वस्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? ठीक है, (93) प्लूटो। भारतवर्ष में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ किया गया था? 94 का ए हो जाएगा। 1960 एनडीए अवस्थित है। 95 का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। हीरा अपरूप है, किसका अपरूप है? कार्बन का। हीरा और ग्रेफाइट दोनों है, कार्बन का अपरूप है। सी उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार क्या है? 97 का सही उत्तर हो जाएगा बी 1.66 10⁻⁻24। विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त किया है? 98 का सही उत्तर हो जाएगा इजराइल। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्नलिखित में से किस एक ने किया? 99 का अमीर खुसरो। बूटलैगिंग किसे कहते हैं? ये इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शराब का अवैध व्यापार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मैंने आप लोग के बीच काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीआई रिवीजन सेट शेयर किया हूँ। ये अवश्य आप प्रैक्टिस कर लेंगे और इससे मुझे आशा है कि ज़रूर 5 से 7 क्वेश्चन इस सेट से आने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों कृपया मेरे चैनल से जुड़े, इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।